देखिए एकदम से नीचे जाते हुए आगे गुफा है। उसी गुफा में एक संत महात्मा रहते हैं। आइए करते हैं दर्शन महात्मा जी के। नर्मदे हर। और यहाँ पर नाग देवता की कैंचुल पड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ हाँ, वो निकलते हैं कभी कभी ना। आ जाइए ना, इधर आ जाइए। तो कभी कभी निकलते हैं तो उनका केचुआ जो छोड़ता है ना, तो वो भी मान लीजिए सीजन अनुसार छोड़ता है, वैसे हम्म। हमेशा नहीं छोड़ता है 12 महीने। श्री राम श्री राम। ये देखिए पहाड़ के नीचे ऐसी कंदराओं में। अच्छा, ये पीने का पानी यही है महाराज जी? जी जी, पीने का ये भोजन प्रसाद बनाने का, जल चढ़ाने अच्छा। का, ये सब मान लीजिए कि इसी से होता है। जैसे वीडियो बना। देखिए महाराज जी की कुटिया है। पहले भी आए थे हम, लेकिन महाराज जी से संपर्क नहीं हो सका, दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज हमारे सौभाग्य कि आज दर्शन हो गए। और ये देखिए पूरा जंगल, और ये पहाड़ के नीचे एक गुफा टाइप की है, उसी में महाराज जी रहते हैं। यहाँ पानी पीने का जल। और वो सिया राम। जय सिया राम जी। भगवान अपना शुभ नाम? कौशल दास बाबा कौशल दास बाबा जी। तो भगवान ये स्थान, ये तो बिल्कुल निर्जन स्थान है जी और एक केवल एक पहाड़ का सहारा है, जी जो ऊपर से किसी तरीके से यहाँ एक कंदरा टाइप बन चुकी है। जी। तो ये यहाँ भगवान आप अकेले रहते हैं, फिर कैसे जीवन निर्वहन कैसे हो रहा है? यहाँ जो है देखिए, जैसा भी कुछ है ये सब उन्हीं का कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से कोई मान लीजिए कि दयालु श्रद्धालु जी जी। हैं, तो उसी हिसाब से जो है तो चल रहा है प्रभु। और यहाँ जो है आने का कारण मेरा ये हुआ कि मैं जो है तो ये जो जल है, जी। ये जल जो है मेरे को स्वप्न दिया, तो यहाँ मैं। अच्छा, ये जल, जी ये कुंड में है जो? जी जी। हाँ, क्या स्वप्न दिया भगवान? स्वप्न में ये देखने के लिए मिला और मेरे को दिखाई दिया कि कहने का मतलब जल है यहाँ। जी और जल जो है तो जाने का मान लीजिए कि रास्ता नहीं पा रहा है। जी। तो स्वप्न में मैं आया तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा पत्थर था, जी। और पत्थर पर मैं अपना झोली रखा, उस जगह पर मैं गया अच्छा जी। तो मेरे को जल दिखाई नहीं दिया एक बूंद। मैं ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, लेकिन कहीं जल दिखाई नहीं दिया। हम्म। फिर जो है तो यहीं पर जो पत्थर था जिसमें मैं झोली रखा हुआ था, उसी पत्थर में बैठ के मैं 1 घंटा भजन किया। जी और भजन करने के बाद में जो है तो भगवान से मैं यही प्रार्थना किया। मैं कहा ठीक है भगवान, जब जल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे मेरे को देखने में आया था उस प्रकार से मैं आके और मैं देखा, और नहीं है जल तो इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ। फिर जो है तो मेढक आवाज़ दिया, 3 बजे दिन की बात है, जी। जून महीना। जी। तो मैं फिर लौटा, 3 कदम मैं बढ़ा, मान लीजिए कि यहाँ से प्रस्थान होने के लिए 3 कदम मैं बढ़ाया था इधर। जी। और इसी पत्थर का, ये पत्थर नहीं तोड़वाया हूँ अभी तक, ये पत्थर है ये। अच्छा, ऐसे ही है। यहाँ इसी पत्थर का नीचे जो है मेढक आवाज़ किया है। 3 बजे दिन की बात है, जून महीना। जून में तो मेढक बोलते ही नहीं है। कभी नहीं। जी जी। तो जब मैं सुना मेढक का आवाज़ तो मेरे को ये लगा कि नहीं, कहने का मतलब मेढक तो ज़रूर है, पर इसका अंश कुछ दूसरा है। जी। अंश जो है कुछ दूसरा है।
फिर मैं लौटा हूँ, फिर इसके बाद झोली अपना उसी पत्थर पर रखा हूँ, फिर मैं उसी जगह पर गया तो मेरे को जल जो है दिखाई, इतना सा जल दिखाई दिया। जी। जल को देखा मैं, दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में जो है तो थोड़ा सा मैं कहा इसको देखूं, थोड़ा सा खोद के किधर से जल आ रहा है। तो जब मैं थोड़ा सा खुदाई किया तो जल जो है तो जो दर्शन हुआ वो भी जल नीचे चला गया। फिर इसके बाद में जो है तो जहाँ से जल आ रहा था जिधर से, तो थोड़ा सा मेरा नज़र अंदर में गया तो देखा मैं तो जल कुछ वहाँ जमा हुआ था, जल जमा रहा। तो जल के निकट हाथ में डाल करके और ऐसे जो रास्ते का कीचड़ उचड़ था उसको निकाल के बाहर ले आया और जल चलना शुरू हुआ और जल अभी तक मान लीजिए कि चल ही रहा है। अच्छा अच्छा। तो और भगवान इससे पहले अपना आश्रम कहाँ था? मैं गृहस्थ में था प्रभु, अच्छा अच्छा अच्छा। गृहस्थ में था। मेरा ये शरीर मान लीजिए जन्मभूमि नागपुर से ही है। अच्छा अच्छा जी, यही नागपुर से। जी जी जी, नागपुर से। फिर ये भगवान यहाँ एकदम एकांत में रहते हैं, कोई डर भय? डर मैं देखिए ऐसा है कि संसार, भगवान को पाना है तो संसार को छोड़ना है और संसार को पाना है तो भगवान को छोड़ना है। तो हमको जो है तो मान लीजिए कि अब ये आत्मा में आया कि हम भगवान का ही सेवा करें ताकि भगवान जी। हमारे रक्षा करें। हैं जी देखिए, बार बार जन्मना और बार बार मरना ये ठीक नहीं होता है। जी। शायद गति की बात है कि कहीं अगर हो जाए यथाशक्ति तो अमराज के डंडा से बच जाए, ये बात मत बहुत अच्छी की बात है। तो फिर भगवान आपको ग्रस्त जीवन, ग्रस्त जीवन प्रभु मेरा त्याग है। अच्छा अच्छा। जैसे कभी अगर मान लीजिए कि मैं गया भी है ना, तो अपने घर में मैं नहीं जाता हूँ ना रुकता हूँ। अच्छा, घर नहीं जाते हैं? नहीं, घर नहीं जाता हूँ। अच्छा। परिवार में कौन कौन है भगवान? परिवार में से जो है तो छोटे भाई हैं, छोटे भाई का चार बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। आपके बच्चे? नहीं, मेरा भी दो हैं, एक लड़का एक लड़की, दोनों का शादी विवाह कर दिया। अच्छा अच्छा। नाती पोता वाले ये दोनों तरफ से। तो भगवान ऐसा क्या मन में आया कि एकदम से संन्यास ग्रहण करना? ये क्या है प्रभु, देखिए मैं कम से कम 25-30 साल पहले सुने होंगे या किसी का माध्यम से या मोबाइल द्वारा, जटाशंकर। हाँ, जटाशंकर सुने हैं। जटाशंकर मैं कम से कम तो 25-30 साल आना जाना किया, मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा। और वहाँ जो है साधु संतों का संग किया, सत्संग हुआ जी। और फिर इसके बाद जो है तो मैं गृहस्थ में अपना रहता था। तो मेरा मन में जो है तो देखिए ये तो बना ही हुआ था, श्रद्धा भाव जिसको बोलते हैं, जी जी है ना। जी। तो ऐसा अचानक जो है तो उनका कृपा हो गया कि आज जो है तो अपने शरण में वो ले लिए और मैं आ गया। और बना मुद्दा ये कि बता रहा हूँ, जल ही मेरे को यहाँ सपना दिया तो मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा अच्छा। नहीं तो पहले ये जगह नहीं जानते थे आप? नहीं, अच्छा। ये सब कुछ नहीं मालूम था मेरे को, कहाँ कैसा जगह है क्या है। जटाशंकर यहाँ से कितनी दूर भगवान? यहाँ से पड़ेगा 36 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। यहाँ से 36 किलोमीटर है। हाँ, जटाशंकर का नाम बहुत सुने, अभी पहुँचे नहीं वहाँ पर। अच्छा। नाम बहुत सुने हैं। हाँ, वहाँ भी एक बाबा रहते हैं, उन्हीं का पिता, इनका नाम शिव प्रसाद है, इनके पिताजी का नाम महेश था। अच्छा, उनसे उन्हें स्वयं शंकर जी बात किए थे। अच्छा। भैंसी दूधते जो है तो एक दिन जो है तो ऐसे लग गए थे डांटा में, डांटने के लिए तो पकड़ लिए और 4 बजे भोर में, और भोरे में जाते थे शंकर जी। अच्छा अच्छा। और भैंस का जो बच्चा है अलग बंधा हुआ था डेली, और भैंस जो है, जिस भैंस को धुना था भगवान को, वो भैंस जो है बिना बच्चा का शांत खड़ा रहती रही। अब अपना कमंडल लेके जाते रहे, एक कमंडल दूधते रहे। अच्छा। ऐसे करते जो है तो महीनों बीत गया।
तो वो सोचा मन में कि लोचर बंधा रहता है उसका बच्चा, और हम्म भैंस दूध काहे नहीं दे रही, हम्म इसमें कारण क्या है। तो एक दिन जो है तो रात्रि में जो है तो थोड़ा सा लग गए डांटा में, हम्म है ना, कि देखें तो भैंस का दूध कौन दूहता है। तो शंकर जी अब जाते रहे, भोर में दूहते रहे, दूह के चले आते रहे। और उस दिन ऐसा हुआ जैसे दूध दूह के वो उठे वहाँ से भगवान, हम्म और वो जो है तो ऐसे झाड़ के नीचे छिपे थे, हम्म तो निकल के सामने आ गए। हम्म बोले कि आज मैं पकड़ लिया चोर, इसीलिए मेरा भैंस दूध नहीं देता है। हम्म तो शंकर जी बोले कि ऐसा है, हल्ला मत करो, हम्म हम जटा शंकर हैं, चलो हमारे साथ, हम अपना स्थान दिखा देते हैं, और आज के बाद हम नहीं आएंगे भैंस दूध दूहने, और अच्छा। इसी भैंस का दूध वहाँ हम्म चढ़ना होगा। अच्छा और मेरे पास सेवक कोई नहीं है, चलो तुम सेवक वहाँ का बनो और सेवा करो। अच्छा अच्छा, ये जटाशंकर की कहानी है। जी। ये तो ठीक। फिर वो सेवा करने लगे, अच्छा और अच्छा। सेवा करने लगे। फिर जो है तो राजा साहब यहाँ का जो है तो गए उसी क्षेत्र में अपने हाका करने के लिए। हम्म तो ऐसे पता करते करते गए कि भाई भैंसा भैंसी किसके पास ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में। तो बताए लोग बाग बैरागी वाले हम्म कि आप उन्हीं के पास जाइए, महेश जी के पास। वहाँ गए तो पूछे महेश आप ही का नाम है, तो बोले हम नाम तो मेरा ही है। तो बोले हम आए हैं हाका में अपना, तो हमको भैंसा की ज़रूरत है। तो बोले ठीक है, ले जाइए, जो ले जाना होगा, 2 ठो 4 ठो 10 ठो 20 ठो। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये वरदान पाए हैं, शंकर जी हम्म इनको वरदान दिए हैं, हम्म और वो वरदानी हो गए थे। हम्म अब यही वरदान वो मांगे थे अच्छा। कि 100 मूढ़ गैया 100 मूढ़ भैंसी हम्म मेरा होना चाहिए। मैं दिन गिनती करूं, रात गिनती करूं, भोर गिनती करूं, भिनसार गिनती करूं, दोपहर गिनती करूं, हम्म लेकिन उतने होना चाहिए। कितनों मैं जंगल में हूं अच्छा। और कितनों कुछ भी हो जाए, हम्म लेकिन गिनती में मेरा बराबर होना चाहिए। वही वरदान मैं मांग रहा हूँ। शंकर जी क्यों मस्तू दे दिए वरदान। अब राजा साहब अपने हाका में गए, 2-4 ठो लाए 2-4 दिन। फिर हम्म उसके बाद बोले कि अब आपके पास भी तो करीब है बचा होगा, क्योंकि बहुत मैं ले गया हूँ। हम्म वो बोले नहीं नहीं, मेरे पास करीब नहीं, मेरे पास संपूर्ण है, वो हम्म घटने वाले नहीं हैं, और हम्म जितना ले जाना होगा उतना ले जाइए। तो बोले कि ऐसा क्यों। तो बोले कि मेरे को शंकर जी वरदान दिए हैं। हम्म कहाँ है शंकर जी आपका। बोले चलिए मैं उनका स्थान बता देता हूँ। फिर वो ले गए, स्थान बताए, स्थान देखे राजा साहब। फिर जो है तो अपना आदमी भेजे, तो फिर 100 बोरा नारियल आया, अच्छा 100 बोरा नारियल फूटा जटाशंकर में। उसी दिन से जो है तो जानकारी हुआ, अच्छा अच्छा। प्रसार हुआ। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा ये जटाशंकर की कहानी आपसे सुनने को मिल गई। और हम तो बड़ा ताज्जुब में, स्थान तो बहुत अच्छा है लेकिन अकेले रहना, ये बिल्कुल जंगल जंगल ही है भगवान। यहाँ तो जानवर भी होंगे ना। जानवर हैं प्रभु, देखिए हम्म ऐसा है जंगल में योगी रहता, कभी रोता कभी हंसता, न रोने का कारण न हंसने का कारण, हर पल चैन बरसता। यहाँ पुण्य है तो जंगल में मंगल है, और यहाँ पुण्य नहीं है तो कहीं मंगल नहीं है। पैर में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, अपना कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, कोई सुफर नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, मन में लफड़ा नहीं, वचन में झगड़ा नहीं, जीवन में रगड़ा नहीं, संग में टीबी नहीं, संग में बीबी नहीं, टीबी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ता में जलेबी नहीं। वाह, बिल्कुल संत के यही तो लक्षण होते हैं। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, पूजा में भाव का, गले में हार का, घरों में कार का, मंदिर में द्वार का, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगरबत्ती 2 प्रकार का होते हैं, एक मच्छर भगाने का होता है, एक भगवान को बुलाने का होता है। जी। मच्छर भागते नहीं, भगवान आते नहीं, क्योंकि दिल से पुकार होता नहीं, और जो दिल से पुकार कर दे तो उसका पुकार खाली नहीं जाएगा। जी, दिल से नहीं पुकारते लोग। दिल से पुकारे नहीं होता है। जी। देखिए बुढ़ापा है क्या, बुढ़ापा है एक
मौत का निमंत्रण। हम्म। आंख दिखती नहीं, कान सुनती नहीं, हाथ पांव चलती नहीं, व्रत नियम पलती नहीं, रोटी चपती नहीं, खिचड़ी पकती नहीं, बेटा मारता नाती घसीटता, अंग अंग शीतल भय खा न सके ककड़ी, कमर गया यकड़ी, दिन भर खांसता रात भर जागता, टिसना है बढ़ रहा है, बुद्धि है घट रहा है, राम नाम जपता आंसू धार बहता, जाने का बेरा है समय घनेरा है, अमराज का देश से दूत ने चोटी पकड़ी, जाल ऐसे फैलाया जैसे फैलाती मकड़ी, भूल गए खेल कूद भूल गए छकड़ी, अब याद रहे 3 चीज नून तेल लकड़ी। अंत में यही याद रहता है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मन नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का, आनंद ही आनंद है जी।